बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको बड़ी खबर दूंगा, चूंकि चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में कहा था कि वो कुछ मुलाकातें शुरू करने वाले हैं और मंडे के रोज से अच्छी खबरें आएंगी। चीफ जस्टिस के कुछ ब्रादर जजेस के साथ मुलाकातों की खबर है, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन मरियम नवाज जलसों के अंदर बहुत कुछ कर रही थी और हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीर चलाई जा रही थी, उनको मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे थे। अब तो हुकूमत इस बात के ऊपर आ गई है कि हम जनाब आली इसके ऊपर बाकायदा हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस और बाकी दो जजेस जिनको वो नाम ले रहे हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकते हैं, यानी हम उनको माजूल करना चाहते हैं। लेकिन चलें, आप जब जजेस को तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन नुकसान आपका है। आप तो 2 मिनट भी अदालत के अंदर टेक नहीं सकेंगे। तो खबर इससे क्या है? खबर यह है कि मरियम नवाज के खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी कार्रवाई शुरू हुई है, तौहीने अदालत लगी नहीं है। अभी अदालत ने इसके ऊपर फैसला करना है। मैं आपको खबर देता हूं, ये खबर आई कहां से। चूंकि मरियम नवाज बहुत कुछ कहती हैं, वो कहती हैं जी लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक मेरे पास ऐसा कुछ है कि मैं अगर वो सामने ले आई तो बहरान आ जाएगा। वो कहते हैं कि कहा गया कि यह आप सबकी बेटी नहीं है। फिर वो कहती हैं यहां बहनों से, बेटियों से, दामादों से, पता नहीं किस किस से पूछ के फैसले किए जाते हैं। अच्छा, आम तौर पे पाकिस्तान के अंदर चूंकि सिर्फ और सिर्फ ये तारड़ फैमिली के उन्हें चाहिए जजेस, उन्हें वो चाहिए क्यूम साहब वाले, मलिक क्यूम साहब वाले, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उस किस्म के जजेस हैं। लेकिन अब जो मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई है, ये लाहौर हाई कोर्ट में ही शुरू हुई है। जो खबर इस वक्त है, मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की एक दरखास्त दायर की गई थी। पहले भी एक दरखास्त आई, वो बाद में अदालत ने नहीं उसको कोई ज्यादा एंटरटेन किया। लेकिन अब तौहीन अदालत की इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और जस्टिस अली बाकिर नजफी 2 रुकनी बेंच इस केस की कल समाअत करेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि कल जो केस की समाअत होगी, क्या अदालत उनको नोटिस जारी करके तलब करेगी या अदालत इसको काबिल समाअत होने के ऊपर देखेगी? यहां मसला अदालत का खुद है। देखें, आपका केस कोई सियासी जमात नहीं लड़ सकती, आपका केस कोई सियासतदान नहीं लड़ सकता। अगर तौहीन अदालत हो रही है आपके जजेस के ऊपर, आपकी कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर यह अदालत का पहला काम है कि अदालत जो है वो एक्शन ले। फिर लोग एक सवाल और भी करते हैं, आखिर क्या वजह है? मरियम नवाज हाजिर सर्विस जर्नैल हूं, हाजिर सर्विस जजेस हूं, हाजिर सर्विस कोई और हो, सबके बारे में बोलती हैं, खुल के बोलती हैं और उनको स्कैंडलाइज करने की कोशिश करती हैं, इल्जामात लगाती हैं, लेकिन कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। आखिर क्या ऐसी चीजें उनके पास हैं? आखिर क्या ऐसी ताकत है उनके पास? आखिर क्या उनके पास ऐसे राज हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर सबके पर जलते हैं? इस सवाल का जवाब बहरहाल हमारे पास जरूर आना चाहिए और पाकिस्तान की जो कौम है वो ये जवाब चाहती है। अब आते हैं इस बात के ऊपर जजेस की मुलाकात के हवाले से। मैं इस्लामाबाद की जो एक अहम तरीन जो जुडिशल कॉलोनी जिसको हम कहते हैं, मैं खुले लफ्जों में आपको बता देता हूं, रात को वहां पे अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। अब ये जो मुलाकातें हैं, अभी इब्तदाई तौर पे मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि मुलाकातें हुई हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि चीफ जस्टिस किस किस जज से मिले या किस किस बरादर जज से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन बहरहाल चूंकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो उस दिन उन्होंने ये फ्राइडे को बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो आज से ही मुलाकातें शुरू कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदों को कहा था कि वो मुझे चैम्बर में आके मिले और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा था कि हम सालिसी करने के लिए तैयार हैं। अब वो मुलाकातें हफ्ते की रात तो नहीं हो सकी, लेकिन इतवार की रात जो है वो मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों की खबरें इस्लामाबाद से मेरे पास आई हैं कि कुछ ऐसी निशिस्त जरूर हुई है। लेकिन एक बात जरूर है कि उनके आपसी इख्तलाफात का क्या बनता है, ये चीजें किस डायरेक्शन में जाती हैं, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई है और वो ये है कि इंशाअल्लाह आइन और कानून की फतह होगी। अब ये अलग बात है कि हुक्मरान इत्तेहाद कहता रहे कि हमने इस बेंच को नहीं मानना। कल का दिन पाकिस्तान की तारीख के अंदर बड़ा अहम दिन होगा, क्योंकि जब हुकूमत कह रही है कि हमने नहीं मानना, तो क्या हुकूमत कहेगी या 3 पॉलिटिकल पार्टी जिसमें नून लीग है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें JUI है? हुकूमत का मतलब यह होगा कि हुकूमत को अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हुकूमत बायकॉट करती है तो एक अलग से प्रेसिडेंट होगा कि एक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट कर रही है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं तो वो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा, उसका एक प्रेसिडेंट मौजूद है।
जब आप जानते हैं कि हमजा, शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज इलाही का केस लगा हुआ था, तो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ना सिर्फ वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने कहा था कि हम उस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन मैं इस वक्त आपको खबर क्या देना चाहता हूं, पाकिस्तान में ये तो खबर अब है कि ब्रादर जजेस से मुतालिक कि वहां पे कुछ आइन और कानून के मुतालिक जरूर कोई अच्छी खबरें हैं। चलें, ये कौम के लिए खुशखबरी है कि हमारे जो ये इदारे के लोग हैं आपस में मिलें, अपने इख्तलाफात दूर करें। इख्तलाफात दूर होंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लेकिन जरा खबर सुनिए, खबर क्या है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इलेक्शन नहीं होगा। दुनिया जहान के अंदर हुकूमतें बहाने बनाती हैं, रोड़े अटकाती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जैसा एक इदारा होता है वो बंद बांधता है सामने, वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अब अंदाजा इस बात से कीजिए कि आज मुस्लिम लीग नून ने मॉडल टाउन के अंदर एक मुशावरती इजलास किया। उस मुशावरती इजलास के अंदर शहबाज शरीफ मौजूद थे, जाहिर है वो पार्टी के इस वक्त सदर है। तो उन्होंने क्या फरमाया, शहबाज शरीफ ने वहां पे बताया कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अक्टूबर से कबल इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है। पहली बात यह है कि अगर मौजूदा सूरत हाल जो भी है, अगर आप कहते हैं कि सिक्योरिटी खराब है, अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान की मैशत खराब है, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर ये सूरत हाल है तो इलेक्शन पहले के 100% तो अब 200% होने चाहिए। कि हमारे पास एक गवर्नमेंट पिछले 1 साल से आई जिसका ये कहना था कि हम पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से निकालेंगे, और उसके बाद अगर सूरत हाल और खराब हुई है और उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो फिर तो पाकिस्तान को इलेक्शन की और जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, क्या इलेक्शन का फैसला हुकूमत ने करना है या इलेक्शन कमीशन ने करना है? दुनिया जहान के अंदर ये काम इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क है जहां पे हुकूमत बता रही है कि हमने इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना। अब दूसरी जानिब मैंने तारिक अजीज साहब की आपको खबर दी थी कि वजारत खारजा शहबाज शरीफ की मुलाकातों की कोशिशें कर रहा है, लेकिन साले जाफर साहब जो हैं वो जियो न्यूज के ऊपर बैठ के अपनी ही दुनिया उन्होंने बसाई हुई है। वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि सऊदी शाही हुकाम ने नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ को भी उम्रे के लिए मदऊ कर लिया। चलें, अगर मदऊ की अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत वाली बात है। ये शहबाज शरीफ को तो नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम का मनसब वो कोई भी हो, लेकिन जो तारिक अजीज और बाकी लोग हैं वो तो ऐसी खबर, वो तो कह रहे हैं जी मुलाकातों की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे बिल्कुल जो है वो अलग बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको खबर जमान पाक से देना चाहता हूँ। जमान पाक से जो वकला हैं वो इमरान खान को गारंटियां देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त मसला है जुडिशरी का, मसला इस वक्त है, और इस सारे अमल के दौरान अगर जुडिशरी यहां से पीछे हट गई या खुदा न खास्ता जुडिशरी की बात ना मानी गई तो फिर पाकिस्तान के अंदर किसकी कोई बात मानेगा? मतलब आप अमेरिका के अंदर बैठे हुए हो, आप बिजनेसमैन हो, आपने पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना हो, तो आप क्यों पाकिस्तान आएंगे? आप ये सोचेंगे कि अगर मेरा कल को क्राइसिस हो गया और मैं कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दे भी दिया, तो वहां की तो एग्जीक्यूटिव मानती नहीं है कोर्ट्स को, तो मैं तो नहीं करूंगा। तो इसलिए ये पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म और पाकिस्तान के साथ ज्यादती करने वाली बात है। लेकिन इमरान खान के साथ वकला बैठे हुए हैं, हुकूमत डराने की, उनको लुभाने की बहुत कोशिश करिए, लेकिन बात बन नहीं रही। इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल, जो जाहिर है आजकल बड़ी उनकी मोहब्बत जागी हुई है इनके लिए, उनके नुमाइंदे हफीजुर रहमान चौधरी, ये लाहौर हाई कोर्ट के बार के साबिक सदर के तौर पे भी काम कर चुके हैं, ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा पंजाब बार काउंसिल के साबिक मेंबरान हैं, जिसमें अवैस काजी, इकबाल मोहल, मियाँ फैज अली, मोहम्मद इकराम चौधरी, ताहिर अमीन चौधरी, साबिक सदर लाहौर बार मोहम्मद शाह, साबिक नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार अरशद बाजवा, असमतुल्ला, इस्तरा चौधरी, आरिफ अमान, नज़ीर अहमद खान, जायद, बहुत सारे और लोग हैं। ये सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब खान साहब बिस्मिल्लाह करें, हम आपके साथ हैं, आपने इसके ऊपर आपको बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ेंगे, आइन और कानून की बहाली की तहरीक चल के रहेगी। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही भी भरपूर रंग दिखा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने, मैंने आपको बताया था, एमकेएम से रब्ता किया, दूसरा रब्ता किया, वो कह रहे हैं जी एमकेएम के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि हमने पीडीएम के साथ जो इत्तेहाद किया हमें उसका घाटा है, तो हमारी बेहतरी इसी में है कि हम जितनी जल्दी हो पीडीएम से जान छुड़ाएं। अगर इनको तैयार कर लिया, और ये कल खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा जी हुकूमत और अपोजिशन हमारे बगैर नहीं चल सकती, बात दुरुस्त है, उनके पास नंबर है, तो फिर तो शहबाज शरीफ अगर वो मर्दमशुमारी वाले रोले के ऊपर ही अलग हो गए तो फिर मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर ये तमाशा चलता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।